नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। जोहार। झारखंड में आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। रांची के मंगलम अपार्टमेंट में रहने वाले दवा कारोबारी राकेश रंजन की मौत की गुत्थी सुलझ गई है। पुलिस ने पूरे मामले में खुलासा करते हुए कहा है कि कारोबारी की पत्नी ने ही बीमा की 1.5 करोड़ राशि के लिए अपने पति की हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है। बताते चले कि 30 मार्च को दवा कारोबारी राकेश रंजन की हत्या हुई थी। जिस अपार्टमेंट में कारोबारी राकेश रंजन की हत्या की गई थी, वहां से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी निरंजन कुमार। 1.5 करोड़ की लालच में पत्नी ने पति की हत्या की। दवा कारोबारी राकेश रंजन की हत्या इसी फ्लोर से किया गया था। आप देख रहे हैं, मैं मंगल अपार्टमेंट में हूं और जिस तरह से दवा कारोबारी की हत्या 20 मार्च को हुई थी, निश्चित तौर पर इस घटना की सुलझी अरगोड़ा थाना ने सुझा ली है। रेमडेसिविर मामले की गवाह राजेश रंजन की मौत गुलझी सुझा ली है। राकेश ने खुद छत से कूदकर जान नहीं दी थी, बल्कि तीसरे तल से उसे धकेला गया था। इस वारदात को अंजाम देने से पहले राकेश रंजन ने अपने बेटे से फोन से बात की और कहा कि मुझे पत्नी से डर है और वह मुझे जान ले लेगा। इसके 1 घंटे के बाद इसी फ्लोर से मैं जो आपको दिखा रहा हूं तस्वीर में, उसकी हत्या कर दी गई थी, यानी छत से धकेल दिया गया था। इस मामले को लेकर के उसकी दूसरी पत्नी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। अब देखना यह है कि सच जो सामने आया है, निश्चित तौर पर चौंकाने वाली बात है। जिस तरह से 1.5 करोड़ की लालच में पत्नी ने हत्या की है, निश्चित तौर पर समाज में इस तरह की घृणित जो हरकत हो रही है, पुलिस मामले को सुलझा ली है। रांची से निरंजन सिंह। और पलामू में दरी नदी के पास पटना मुख्य सड़क पर एक युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। परिजनों ने जमीन विवाद को लेकर युवक की हत्या की आशंका जाहिर की है। बताया जा रहा है कि मृतक नीरज कल सुबह अपने रिश्तेदार के घर जाने के लिए निकला था, मगर देर रात तक घर वापस नहीं लौटा। परिजनों का यह भी कहना है कि गांव के ही कुछ लोगों ने जमीन विवाद में जान से मारने की धमकी दी थी। फिलहाल नावा जयपुर थाना पुलिस शव को कब्जे में लेकर पूरे मामले की छानबीन कर रही है। मेरा भाई नीरज जी बोल रहा था कि नहीं भैया से हमको डर है, हमको मार देगा। कौन मार देगा रे? तो दिलीप मेहता, प्रदीप मेहता और टीपी मेहता तो पहले हमको धमकी दे ही चुका है कि थोड़ा उठवा लेंगे, आज न कल तुमको हम मर्डर करवा देंगे। और दीपा बोलता था कि हम तुमको गोली मार देंगे। और जमीन पे विवादित लेकर हुआ है सर। वहाँ पर जो सामने विवादित जमीन था, उसी को लेकर बोलता था कि तुमको जब चाहेंगे लेकिन मार देंगे तो मार देंगे। और घटना घटिए गया। वो कल कह रहा था कि थाना में सनद दर्ज करना। हमको ठीक है, डालते सब मार रहे हैं तो उसके बाद तुम थाना में चलना, थाना दर्ज कर देना। क्या हम जाने के क्या घटना घट जाएगा तुरंत ही। रात में इसको हम फोन लगा रहे हैं, स्विच ऑफ हम कहीं पर रुका होगा। हो सकता है कि किडनैप किया होगा तो उस समय मोबाइल इसका निकाल लिया होगा। हजारीबाग के अलौंजा कला में दबंगों ने एक युवक की पीट कर अधमरा कर दिया। बताया जा रहा है कि दबंग गांव के अवैध शराब का कारोबार करते थे। 10 दिसंबर को दबंगों ने शराब चुराई के बाद जावा महुआ के अवशेष को खेत में फेंक दिया, जिस पर पीड़ित छोटे लाल ने आपत्ति जताई थी। इससे बौखलाए दबंगों ने छोटे लाल के पैर बांधकर बाइक से 2 किलोमीटर तक उसे घसीटा और फिर उसकी बुरी तरह पिटाई की। बदमाशों ने पीड़ित से जबरन थूक भी चटवाया और लाठी डंडे से जमकर उसकी पिटाई की गई। जब युवक बेहोश हो गया तो दबंग उसे मरा समझकर मौके से फरार हो गए। चारों मारपीट किया दबा के। उसके बाद हमको घर से बाहर निकाला, मोटरसाइकिल से मुंह बांध दिया और मोटरसाइकिल में बैठा के ले गया। एकदम मेरा घर से करीब तक 7 किलोमीटर है उधर जंगल, छहलवा नाम है जंगल। छहलवा जंगल ले गया। वहाँ ले जाके पिस्तौल निकाला। पिस्तौल निकाल के मेरा भिड़ा दिया कान में और बोला तुम साला थूक के चाटो, कहीं गाँव में हाला नहीं कहेगा कि हम दारू बनाते हैं। ऐसे हम लड़ा झगड़ा किए, घर मारपीट किए से हम उसका डर के वजह से थूक के चाटने, पेशाब करके पिलवाया, पेशाब करके पिए। उसके बाद पिस्तौल रख दिया और मुझे डंडा उछाड़ा, डंडा से बहुत। और गिरिडीह के धावाटांड गांव में प्रेमी और प्रेमिका के घर वालों के बीच हुई मारपीट में एक गर्भवती महिला का रक्त
स्राव होने लगा। महिला को तत्काल इलाज के लिए राजकीय अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी गंभीर स्थिति देखते हुए डॉक्टर ने गिरिडीह सदर अस्पताल रेफर कर दिया। बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले गांव के ही चंदन रविदास अपने गांव की एक युवती को भगा ले गया था। जब लड़की की मां ने अपनी बेटी के बारे में पूछा तो लड़के के घर वाले उसके साथ मारपीट करने लग गए। मारपीट में प्रेमी की गर्भवती बहन जख्मी हो गई थी। लेके भागे थे। हाँ, हमारा भाई, उसके लिए हमारे को पकड़ के मारा है वो लोग। कौन मारा? वही लड़की वाला लोग मिलके, पूरा चाचा भतीजा जितना भी, किशोरी था, उसका पत्नी था, उसका बाप था, उसका चाचा का लड़का था, पोखन रविदास था, शिवा रविदास था। अभी बोल रहा है चाकू निकालो, तलवार निकालो, काट देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, सबको ये भी बोल। पकड़े वाला तल्ला ओकरो पटक के और कजवा पर चढ़ के उ कटा पर और हुमस दल का और मार का 4 महीना के हलल है कमन से ब्लड चालू हो गए। और बड़ी खबर चतरा से, जहां पर 2 दिन के भीतर प्रतिबंधित भाकपा माओवादी नक्सलियों ने एक और बड़ी घटना को अंजाम दिया है। नक्सलियों ने सड़क निर्माण में लगे 2 जेसीबी को आग के हवाले कर दिया। करीब 2 दर्जन नक्सलियों ने एक दस्ते ने सदर थाना क्षेत्र के घोर नक्सल प्रभावित चतरा लवालौंग सीमा पर करमाही जंगल में इस घटना को अंजाम दिया है। नक्सलियों ने करीब 5.5 करोड़ की लागत से हो रहे सड़क निर्माण कार्य में लगे 2 जेसीबी को फूंक दिया था। घटना को अंजाम देने के बाद नक्सली जंगल की ओर भाग निकले और इससे पहले नक्सलियों ने कुंदा थाना क्षेत्र में सड़क निर्माण में लगे जेसीबी को बम से उड़ाकर उसे आग के हवाले कर आतंक फैलाया था। नक्सलियों के आतंक से ग्रामीणों में इस वक्त दहशत का माहौल है। चल गया, हम उठे धर फरा तो अब गए तो कहा रुको से किसका गाड़ी लगा हुआ है कि नहीं से किसका रहेगा, यहाँ काम हो रहा है। तो कौन मैंने ऐसा मैंने कहे यहाँ काम करवाया, बस इतने। और बाद में हम कह दी कि अब 2 जेसीबी जला। कोलकोले बरैनी रोड था, ये बनवार कंस्ट्रक्शन के नाम से काम एक अलॉट था। ये काम को फरवरी में हैंड ओवर करना था। काम अभी 2 सप्ताह से चल रहा था। इसी बरसात में रात में ये घटना घटा। किसने घटना किया ये पता नहीं। और बड़ी खबर आपको रांची से बताते चले, जहां पर अरगोड़ा में महिला पर फायरिंग की खबर सामने आई है। सुषमा बड़ाइक को यहां पर गोली मारी गई है। घायल महिला को इस वक्त अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस फिलहाल इस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। तो बड़ी जानकारी रांची से, जहां पर अरगोड़ा में एक महिला पर फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया गया। सुषमा बड़ाइक महिला का नाम बताया जा रहा है जिसे गोली मारी गई है। फिलहाल महिला अस्पताल में भर्ती है, जहां पर गंभीर स्थिति में उनका इलाज जारी है। और निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल की तबियत बिगड़ जाने के बाद उन्हें रिम्स में एडमिट किया गया है। बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार होटवार से उन्हें रिम्स लाया गया। बताया जा रहा है कि पूजा सिंघल का ब्लड प्रेशर बढ़ गया। उन्हें सिर दर्द और बेचैनी की भी शिकायत की, जिसके बाद रिम्स के न्यू ट्रॉमा सेंटर एंड सेंट्रल इमरजेंसी में डॉक्टरों ने उनका चेकअप किया। फिलहाल उन्हें पेइंग वार्ड के A11 में एडमिट किया गया है। निलंबित आईएएस पूजा सिंघल की तबीयत बिगड़ जाने के बाद होटवार जेल से रिम्स के पेइंग वार्ड में भर्ती कराया गया है। बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार होटवार से उन्हें रिम्स लाया गया है। गौरतलब है कि पूजा सिंघल का ब्लड प्रेशर बढ़ गया है। इसी के साथ सिर दर्द और बेचैनी हो रही है। रिम्स के न्यू ट्रॉमा सेंटर एंड सेंट्रल इमरजेंसी में डॉक्टर ने जांच की है, जिसके बाद उन्हें पेइंग वार्ड के कमरा नंबर A11 में एडमिट किया गया है। सांस लेने में परेशानी और अन्य समस्याओं को लेकर पहले भी उन्हें रिम्स में भर्ती किया गया था। 27 नवंबर को उन्हें रिम्स से छुट्टी दे दी गई थी। अब देखना यह है कि एक बार फिर निलंबित आईएएस पूजा सिंघल की तबीयत को लेकर डॉक्टर की क्या रिपोर्ट आती है। फिलहाल वह पेइंग वार्ड में भर्ती है। रांची से निरंजन सिंह। और रामगढ़ की कांग्रेस विधायक ममता देवी को हजारीबाग के स्पेशल MP MLA कोर्ट आज सजा सुनाएगी। ये मामला साल 2016 का है, जब गोला गोली कांड में वो शामिल हुई थी। इस केस में 50 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी। रामगढ़ पुलिस ने 15 लोगों पर चार्जशीट दायर किया गया था। अदालत में फास्ट ट्रैक सुनवाई हुई और 8 दिसंबर को विधायक ममता देवी समेत 13 आरोपियों को दोषी करार दिया गया, जिन्हें अदालत आज सजा सुना सकती है। अगर कोर्ट ने 3 साल से ज्यादा सजा सुनाई तो ममता देवी की विधायकी जानी तय है।
और सिमडेगा में 3 महीने तक मासूम बच्ची से दुष्कर्म करने वाले इमाम को पुलिस ने जेल भेज दिया है। परिजनों ने आरोपी इमाम पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है, तो अंजुमन कमेटी ने आरोपी इमाम को हटाया है। इमाम ने की मासूम की इज्जत तार-तार, धमकी देकर 3 माह तक करता रहा रेप। सिमडेगा पुलिस ने इमाम को किया अरेस्ट। मीडिया का कैमरा देखकर चेहरा छिपा रहा कोलेबिरा का यही वो वहशी इमाम मोहम्मद अमानुल्लाह है, जिसने बेटी की उम्र की छात्रा की इज्जत को तार-तार कर दिया। इस छात्रा को उसके पास माता पिता ने पढ़ने के लिए भेजा था, पर इस शातिर इमाम ने गुरु शिष्य के पवित्र रिश्ते की भी परवाह नहीं की और 8 साल की बच्ची से लगातार 3 महीने तक दुराचार करता रहा। पर दुष्कर्म की शिकार बिटिया ने आखिरकार हिम्मत दिखाई और परिजनों को आप बीती सुनाई, तो इमाम की असलियत सबके सामने आ गई। आखिरकार सिमडेगा पुलिस ने आरोपी इमाम को गिरफ्तार कर लिया। इसमें पीड़िता के परिवार के बयान पर हमने FIR दर्ज की है और उसमें जो अभियुक्त हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। आगे हम लोग इसमें अग्रतर कार्रवाई कर रहे हैं। पलामू का मोहम्मद अमानुल्लाह 3 साल पहले ही कोलेबिरा की मस्जिद में इमाम के तौर पर काम कर रहा था। स्थानीय परिवार छोटे छोटे बच्चों को पढ़ने के लिए अक्सर इसके पास भेजते थे, पर किसे पता था कि जिस इमाम को बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी दी गई थी, वही इमाम बच्ची की इज्जत से खेलता रहा। पीड़ित परिवार की गुहार पर कोलेबिरा की अंजुमन कमेटी ने आरोपी इमाम को कार्य मुक्त कर दिया, साथ ही पुलिस से कड़ी कार्रवाई की मांग की। पीड़ित परिवार के साथ में न्याय हो और उस न्याय के लिए जहां भी अंजुमन को जाना पड़े, जितनी भी मदद अंजुमन की तरफ से उनको चाहिए, वो अंजुमन पूरी तरह से देगी। और झारखंड के भी मदरसों में ये सूचनाएं आ रही है कि जिहादी तत्व और ऐसे दुष्कर्म करने वाली मानसिकता वाले लोगों को पनाह मिल रही है कुछ मदरसों में, तो इन सारे मदरसों का यूपी के गवर्नमेंट के तर्ज पर सर्वे हो और इन पर भी अंकुश लगे। 3 महीने तक मासूम बिटिया की इज्जत से खेलने वाला इमाम अब सलाखों के पीछे है, पर पीड़ित परिवार ने आरोपी इमाम को जल्द से जल्द कड़ी सजा देने की गुहार लगाई है। श्री रामपुरी, न्यूज़ 18, सिमडेगा। और बीजेपी सांसद संजय सेठ ने सिमडेगा में एक इमाम द्वारा बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना को बेहद शर्मनाक बताया है। संजय सेठ ने कहा कि राज्य में अपराधी बेलगाम हो चुके हैं, ऐसी घटनाएं रोजाना घट रही हैं। राज्य के अंदर रूल ऑफ लॉ कोलैप्स हो गया है, कानून का शासन ध्वस्त हो चुका है। ऐसी घटनाएं रोजाना घट रही हैं और जो ऐसी सूचना आ रही है मीडिया के माध्यम से कि एक इमाम द्वारा एक छोटी सी बच्ची के साथ दुष्कर्म किया, तो मानवता हद पार कर गई। इतना इंसान गिर सकता है? और ऐसी घटना तो हम कह सकते हैं कि देश मर्माहत है, झारखंड मर्माहत है। अब तो कानून व्यवस्था की स्थिति है कि राजधानी अछूता नहीं है। और बड़ी खबर आपको पूर्वी सिंहभूम से बता रहे हैं, जहां पर खेत में करंट लगने से एक हाथी की मौत हो गई है। जादूगोड़ा पेट्रोल पंप के पास की ये पूरी घटना। 2 दिनों से जादूगोड़ा में यह हाथी भटक रहा था। मृत हाथी को श्रद्धांजलि जो लोग हैं वहां पर वो देते हुए दिख रहे हैं। हाथी को देखने के लिए एक लोगों का हुजूम इस वक्त उमड़ा हुआ है। तस्वीरें आप देखिए, जहां पर खेत में करंट लगने से हाथी की मौत हो गई। जादूगोड़ा पेट्रोल पंप के पास की ये घटना। और अब जो तमाम ग्रामीण हैं, जो तमाम लोग हैं, वो हाथी को यहाँ पर श्रद्धांजलि देने पहुंच रहे हैं। 2 दिनों से यह हाथी जादूगोड़ा के जंगलों में भटक रहा था और यहां पर करंट लगने से हाथी की मौत हो गई। हाथी को देखने के लिए एक जन सैलाब उमड़ा हुआ है। लोहरदगा के कलेक्ट्रेट ग्राउंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज खतियानी जोहार यात्रा को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री के दौरे की तैयारियां पूरी हो गई हैं। लोहरदगा में खतियानी यात्रा कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री लोहरदगा और गुमला के विभागीय अफसरों के साथ मीटिंग भी करने वाले हैं। साथ ही सदर अस्पताल और कई सरकारी दफ्तरों का भी मुख्यमंत्री की ओर से जायजा लिया जाएगा। इस मौके पर मुख्यमंत्री नए समाहरणालय भवन का भी शिलान्यास करेंगे। मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर लोहरदगा के कार्यकर्ताओं में उत्साह है।
वहीं मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर कड़े सुरक्षा बंदोबस्त भी किए जा चुके हैं। सुरक्षा बलों के जवान चप्पे चप्पे पर तैनात हैं। टीवी स्क्रीन पर आप दौरे की तैयारी और सुरक्षा के इंतजाम से जुड़ी 2 तस्वीरें देख सकते हैं, जहां पर कलेक्ट्रेट मैदान पूरी तरह से तैयार किया गया है। सीएम के दौरे को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। ड्रोन से मदद ली जा रही है, साथ ही चप्पे चप्पे पर पुलिस बल को तैनात भी किया गया है। और आइए अब समझते हैं कि मुख्यमंत्री की जोहार यात्रा क्या है, आखिर इसकी जरूरत क्यों महसूस हुई और इसके मायने क्या कुछ हैं। तो देखिए, खतियान जोहार यात्रा के जरिए जनता से संवाद करने में सीएम हेमंत सोरेन जुटे हुए हैं। साथ ही जिला स्तर पर विकास कार्यों का निरीक्षण और समीक्षा इनकी ओर से की जा रही है। इसके अलावा देखिए, लोगों की समस्याओं का समाधान निकालने की कोशिश इस जोहार यात्रा के जरिए सीएम हेमंत सोरेन की ओर से किया जा रहा है। जनता से सीधे जुड़ने में सीएम हेमंत सोरेन जुटे हुए हैं और लगातार इस ओर कोशिश भी उनकी ओर से की जा रही है। कार्यकाल के 3 साल पूरे होने से पहले जोहार यात्रा निकालना अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण और इसके जरिए जनता से खास तौर पर जुड़ने की सीएम हेमंत सोरेन की कोशिश है। 1932 की खतियान आधारित स्थानीय नीति को जब से उन्होंने पास किया है, उसके बाद उनकी जो लोकप्रियता है वो बढ़ी है। ओबीसी आरक्षण, ओल्ड पेंशन स्कीम सरकार ने लागू किया है। तो खतियान जोहार यात्रा के बारे में तमाम जानकारियां। रांची के जेएससीए स्टेडियम में आज से झारखंड और केरल के बीच रणजी ट्रॉफी मैच खेला जा रहा है। इस मैच को लेकर क्रिकेट फैंस में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। खासकर ईशान किशन और संजू सैमसन को लेकर जबरदस्त क्रेज देखने को मिला। रांची के जेएससीए स्टेडियम से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी संजय कुमार सिन्हा। रांची के जेएससीए क्रिकेट स्टेडियम में इस समय केरल और झारखंड के बीच रणजी ट्रॉफी मैच चल रहा है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैच के जो स्टेडियम के बाहर जो नज़ारा है बेहतरीन है। यहाँ पर हमारे साथ जो हैं झारखंड महिला क्रिकेट टीम की 2 प्लेयर हैं जो मैच देखने के लिए पहुंची और जिस तरीके से चूंकि इस समय झारखंड की टीम में ईशान किशन भी खेल रहे हैं, सौरभ तिवारी हैं, शहबाज नदीम हैं, केरल की ओर से संजू सैमसन खेल रहे हैं, तो जाहिर है कि लोगों का इंटरेस्ट एक तरीके से मैच के प्रति जो जाहिर होता है। आप लोग चूंकि झारखंड महिला क्रिकेट टीम की रेगुलर प्लेयर हैं, आज के मैच को लेकर बात करें तो कितना उत्साह है? नहीं, बहुत उत्साह है क्योंकि ईशान किशन अभी फॉर्म में है, बहुत अच्छा इनिंग खेल के आए इंडिया टीम के लिए। तो वैसे ही हम लोग एक्सपेक्टेड कर रहे हैं कि वो भी बहुत अच्छा क्रिकेट खेलेंगे झारखंड के लिए अभी और झारखंड जीतेगी। 4 दिन का मैच होता है, 13 से 17। ईशान किशन काफी आक्रामक खेलते हैं, यानी क्रीज पर टिकना थोड़ा क्या है? मुझे लगता है उनको काफी आइडिया है कैसे डेज मैचेस खेलना है, कैसे वनडे खेलना है, एक्सपीरियंस है उनके पास, तो वो उनको पता है कैसे एडजस्ट करना है। बिल्कुल, एक्सपोजर तो बढ़ा है। बांग्लादेश के खिलाफ कहें तीसरे वनडे में जिस तरीके से ईशान ने बल्लेबाजी की, आप लोग क्रिकेट को समझती हैं, तो जिस आज क्या लगता है कि क्या संजू सैमसन बनाम जो ईशान किशन होगा, किसका पलड़ा भारी? दोनों प्लेयर अपनी जगह पे बहुत अच्छे हैं, बस हम लोग ये चाहते हैं कि झारखंड जीते एट द एंड और ईशान परफॉर्म करे। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है हमारे? कभी ईशान से मिलने का मौका मिला हो, कोई टिप्स मिला हो? अभी तक तो फिलहाल नहीं मिला है, बट भगवान ने चाहा तो मिल लेंगे हम लोग। 4 दिन का मैच है, केरल पहले बल्लेबाजी कर रही है, तो बल्लेबाजी करने के बाद झारखंड की जो पिच है उसके लिहाज से क्या सही था, आप लोग क्या मानते हैं? वो उन लोगों का डिसीजन है, जिसने भी टॉस जीता है, जिसने भी जो भी चूज करा है, ऑब्वियसली कंडीशंस देख के चूज किया होगा। तो ये तो पार्ट ऑफ द गेम है, आप कभी टॉस जीतते हो, कभी आप हारते हो, और जो भी रहता है हर कोई उसके लिए रेडी रहता है, प्रिपेयर्ड रहता है। सो बिल्कुल, क्रिकेट मुस्कुराहट देता है और यही मुस्कुराहट स्टेडियम के बाहर नजर आ रही है। दोनों तरफ से, चाहे केरल की बात करें संजू सैमसन है और भी दूसरे स्टार प्लेयर हैं, झारखंड की बात करें ईशान किशन है, शहबाज नदीम है, सौरभ तिवारी हैं, तमाम कह सके स्टार्स बनाम स्टार्स का मुकाबला इस समय जेएससीए स्टेडियम के अंदर हो रहा है। लोग उम्मीद कर रहे हैं कि झारखंड का परफॉर्मेंस रणजी मैच में बेहतरीन होगा। कैमरामैन संत के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। राजधानी रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में ठंड में कमी आई है। रांची का पारा सामान्य से करीब 6 डिग्री अधिक रहा, वहीं अन्य जिलों का तापमान भी सामान्य से अधिक रहा है। मौसम पूर्वानुमान के मुताबिक राज्य में 15 दिसंबर के बाद ठंड और भी बढ़ेगी। अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता निरंजन। राजधानी समेत राज्य के विभिन्न हिस्सों में तापमान में बढ़ोतरी हुई है। आप देख सकते हैं कि राजधानी का पारा सामान्य से करीब 6 डिग्री अधिक रहा। राज्य के अन्य जिलों के तापमान सामान्य से अधिक रहे। राज्य में सर्द हवा के कमजोर पड़ने के कारण राजधानी समेत राज्य के विभिन्न शहरों में तापमान में तेजी आई है।
सोमवार को रांची का अधिकतम तापमान 29 डिग्री और न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। मौसम पूर्वानुमान के मुताबिक राज्य में 15 दिसंबर के बाद बढ़ेगी ठंड। राजधानी समेत राज्य के अधिकांश भागों में दक्षिण पूर्व हवा का रुख चलने से हल्के बादल के आसार नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि लगातार पिछले 2-3 दिनों से जिस तरह से तापमान में बढ़ोतरी हुई है, उससे कहीं न कहीं लोगों को निजात मिला है, क्योंकि पिछले 3-4 दिन से जो ठंड हवाएं चल रही थी, अब देखा जा रहा है कि बिल्कुल मौसम में बदलाव हुआ है। कहीं कहीं हवाएं तेज चल रही है तो कहीं कहीं धूप आसमान में नजर आ रहे हैं। रांची से निरंजन।